जय गुरु जी संगत जी, मेरे YouTube चैनल गुरु जी 13 ब्लेसिंग पर आपका हार्दिक स्वागत है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी आप सभी पर मेहर बनाए रखें, सर्वदा भला सर्वत भला। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हो और मस्त हैं। संगत जी, हम अब सावन स्टार्ट हो गया है और गुरु जी की महिमा हर घर 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 में गूंजी जाएगी। हर घर में हर हर महादेव, घर घर महादेव का नारा लगेगा और सभी शिव में वातावरण हो जाए। सभी जानते हैं घर घर में भगवान शिव की वाणी गूंजेगी, भगवान शिव के महावाक्य सुनाए जाएंगे, कीर्तन होंगे, सत्संग होंगे, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स हर जगह से दिखाई देगी फैलती हुई। और जैसे कि अगर देखा जाए संगत जी, गुरु जी ने तो स्वयं ये कहा था कि शिव महापुराण का पाठ किया करो, अच्छा होता है। क्योंकि हम गुरु जी में ही साक्षात शिव का दर्शन करते हैं। उनके पास शिव रूपी बहुत सारी शब्द ही नहीं होते संगत जी बोलने के लिए, इतनी शक्तियां विद्यमान थी जिसका हम वर्णन भी नहीं कर सकते। हमारे पास शब्द ही नहीं है और हम कल्पना तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते संगत जी। गुरु जी भी कहा करते थे जब वो चोले में थे, हालांकि अब गुरु जी हर जगह विद्यमान है, पहले भी विद्यमान थे, आज भी विद्यमान है और आने वाले समय में भी विद्यमान रहेंगे। गुरु जी ने कहा कि शिव महापुराण पढ़ना है, पढ़ा करो, अच्छा होता है। तो संगत के मन में एक ही प्रश्न होता था कि गुरुजी और किसी पुराण या महाग्रंथ के विषय में क्यों नहीं बताते? गुरुजी श्री शिव महापुराण के विषय में ही क्यों बताते हैं? गुरुजी ने सिर्फ श्री शिव महापुराण ही क्यों बोला, किसी और अन्य ग्रंथ के लिए क्यों नहीं बोला? क्योंकि अगर देखा जाए संगत जी, जो ये है शिव महापुराण जो ग्रंथ है, ये सभी ग्रंथों में चौथे स्थान पर आता है। और हम सभी जानते हैं कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमें ये ग्रंथ इजीली पढ़ने के लिए मिल रहा है। किसी भी बुक की दुकान पर जाकर हम परचेज कर लेते हैं और ले आते हैं, लेकिन हमें सावधानियां भी बरतनी चाहिए जब हम इस ग्रंथ को पढ़ते हैं। हमें बहुत सारी चीजों का ध्यान भी रखना चाहिए। हालांकि गुरुजी ने हमें किसी भी पाबंदी में नहीं बांधा, वो तो सब चीजों से हमें बाहर निकालने के लिए आए थे। और हम सभी जानते हैं कि जिस तरीके से हम जब श्री शिव महापुराण का पाठ का अध्ययन करते हैं तो उसको बीच में नहीं छोड़ते। बीच में ना छोड़ने का मतलब ये नहीं कि आप पूरा ग्रंथ एक दिन में पढ़ देंगे, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप पूरा ग्रंथ एक दिन में पढ़ेंगे तो उसके लिए आपको अकेले नहीं, बहुत सारे लोगों की आवश्यकता पड़ेगी कि एक ने इतने अध्याय पढ़े तो अब दूसरा व्यक्ति बैठेगा, जब वो दूसरे अध्याय पढ़ेगा, फिर वो तीसरा व्यक्ति बैठेगा तो वो आगे के अध्याय पढ़ेगा। तो वो अखंड पाठ होता है कि एक ने फिनिश किया, जितना उसने पढ़ना था उससे हो गया, रुकना नहीं है, फिर दूसरा एकदम आकर बैठता है, वो शब्द चलते रहते हैं, तो वो होता है अखंड पाठ। जैसे हम अखंड जोत जगाते हैं ना माता वैष्णो देवी की और नवरात्रों के समय में, वैसे ही अखंड पाठ श्री शिव महापुराण का भी किया जाता है। लेकिन गुरुजी ने ये देखते हुए, क्योंकि हम लोग गृहस्थ हैं और हम ये सब चीजें नहीं कर सकते और ना ही हमारे वो बस में है, क्योंकि मनुष्य हैं, मनुष्य के मन में दिन रात पाप चलते रहते हैं संगत जी। तो वही है कि गुरुजी ने उसको बहुत सरलता से हमें बताया कि श्री शिव महापुराण का पाठ करिया करो। और जरूरी नहीं कि आप पूरा ही पढ़ो, एक पेज आपने आज पढ़ लिया, एक पेज आप नेक्स्ट दिन के लिए रख दीजिए, नेक्स्ट डे पढ़ लिया, क्योंकि समय का अभाव होता है बहुत सी संगत के पास। वो
होते हुए भी नहीं पढ़ पाते, क्योंकि समय निकालना पड़ता है और इतना पावन पवित्र ग्रंथ है कि आपको बड़ी हिफाजत के साथ रखना पड़ता है, बहुत सारी सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। संगत जी, मेरे लिए तो सबसे पूरे साल में ये जो माह होता है शुरू से ही बहुत ही स्पेशल रहा है, बचपन से ही, अभी नहीं, गुरुजी से जुड़ने से पहले से ही बहुत स्पेशल रहा है। और श्री शिव महापुराण का पठन तो मैं बहुत पहले से करती आई हूँ, मुझे नहीं पता था, ये तो गुरुजी से जुड़ी जब पता चला कि गुरुजी ने भी बोला है कि श्री शिव महापुराण का पाठ करिया करो, तो गुरुजी मुझे अपने रास्ते पे बहुत पहले से पकड़ के आगे ले जा रहे थे कि चलती चल, जब समय आएगा तो वो मुझे अपने से जोड़ लेंगे। और संगत जी, समय आया तो वो मेरे जीवन में आ गए, और आज मैं उनसे जुड़कर अपने आप को बहुत कृतज्ञ महसूस करती हूँ, दिल से आभार प्रकट करती हूँ कि आज गुरुजी के कारण ही सब कुछ हो रहा है। पहले भी उन्हीं की कृपा थी, आज भी उन्हीं की कृपा है, और आने वाले समय में भी उन्हीं की कृपा रहेगी। चलिए संगत जी, अब श्री शिव महापुराण के विषय में मैंने आपको थोड़ी सी कह सकते हैं भूमिका बताई, लेकिन हम क्यों पढ़े श्री शिव महापुराण, हमें क्या मिलता है इससे पढ़कर, हमें क्या लाभ होगा इसे पढ़कर, वो समझने की कोशिश करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब संगत जी, श्री शिव महापुराण पढ़कर हमें क्या मिलता है उसी का वर्णन करेंगे, क्योंकि अध्याय शुरू करने से पहले हमें पावन ग्रंथ के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जिन्हें हैं बहुत बहुत शुभकामनाएं, जिन्हें नहीं है, क्योंकि संगत जी जब नई संगत जुड़ती है तो उनको बहुत सारी चीजों की नॉलेज नहीं होती, उनको बताया जाता है और दिग्भ्रमित करने वाले बहुत लोग मिलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शिव महापुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। आपको धर्म का ज्ञान प्राप्त होता है, आपको अर्थ का पता चलता है। अर्थ यहाँ पर देखा जाए तो आपकी वित्तीय संबंधी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। काम रूपी के ग्रस्त होकर आपको कैसे भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ना है, और मोक्ष भी प्राप्त होता है। ये चारों पुरुषार्थों को देने वाला एक पावन ग्रंथ है। शिव महापुराण का प्रवचन स्वयं भगवान शिव ने ही किया था। महर्षि वेदव्यास ने सनत कुमार मुनि के कहने पर इस पुराण को लिखा है। मूल शिव महापुराण की श्लोक संख्या 1,00,000 है, परंतु व्यास जी ने इसे 24,000 श्लोकों में संक्षिप्त कर दिया है। पुराणों की क्रम संख्या के अनुसार शिव महापुराण का स्थान चौथा है। कि शिव महापुराण की संख्या अगर देखे जाए, पुराण जो है हमारे, उसकी श्रेणी में यह चौथे नंबर पर आता है। आगे बताते हैं, यह पुराण समस्त पुराणों के माथे का तिलक माना जाता है, कि जो पहले के 3 पुराण हैं उनका तिलक है ये। इसमें वेदांत है, विज्ञान में तथा निष्काम धर्म का उल्लेख किया गया है। साथ ही साथ इस ग्रंथ में श्रेष्ठ मंत्र समूहों का भी संकलन किया गया है। जो बड़े आदर से इसे पढ़ता और सुनता है वह भगवान शिव का प्रिय होकर परम गति को प्राप्त करता है। शिव का अर्थ ही है कल्याणकारी, कल्याण करना। शिव के महामात्य से ओतप्रोत से यह पुराण शिव महापुराण के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। भगवान शिव पापों को नाश करने वाले देव हैं तथा बड़े सरल स्वभाव के हैं। इनका एक नाम भोला भी है। अपने नाम के अनुसार ही बड़े भोले भाले एवं शीघ्र ही प्रसन्न होकर भक्तों को मनवांचित फल देने वाले हैं। 18 पुराणों में कहीं शिव पुराण तो कहीं वायु पुराण का वर्णन आता है। 18 पुराण है संगत जी, जिसमें चौथा पुराण श्री शिव महापुराण को प्राप्त है।
शिव पुराण का संबंध शैव मत से है। इस पुराण में प्रमुख रूप से शिव भक्ति और शिव महिमा का प्रचार प्रसार किया गया है। प्राय सभी पुराणों में शिव को त्याग, तपस्या, वात्सल्य तथा करुणा की मूर्ति बताया गया है। यहाँ शैव मत की बात करते हैं। शैव मत है शिव जी को मानने वाले। एक है जो निराकारी शिव जी को मानते हैं ओम के रूप में, और एक है शरीर मानने वाले जो कि हम उनको देखते आ रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कहा गया है कि शिव सहज ही प्रसन्न हो जाने वाले एवं मनोवांछित फल देने वाले हैं, किंतु शिव पुराण में शिव के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालते हुए उनके रहन सहन, विवाह और उनके पुत्रों की उत्पत्ति के विषय में विशेष रूप से बताया गया है। भगवान शिव सदैव लोकोपचारी और हितकारी हैं। त्रिदेवों में इन्हें संहार का देवता भी माना जाता है। अन्य देवताओं की पूजा अर्चना की तुलना में शिवोपासना को अत्यंत सरल माना जाता है। अन्य देवताओं की भांति इनको सुगंधित पुष्प मालाओं और मीठे पकवानों की आवश्यकता नहीं पड़ती। जय गुरु जी। शिव तो स्वच्छ जल, बिल्व पत्र, कटीले और खाए जाने वाले पौधों के फल यथा धतूरा आदि से ही प्रसन्न हो जाते हैं। शिव को मनोरम वेशभूषा और अलंकारों की भी आवश्यकता नहीं है। वे तो ओघड़ बाबा हैं। जटा जूट धारी, गले में लिपटे नाग और रुद्राक्ष की मालाएं, शरीर पर वाघंबर, चिता की भस्म लगाए, हाथ में त्रिशूल पकड़े वे सारे विश्व को अपनी पदचाप तथा डमरू की कर्ण भेदी ध्वनि से नचाते रहते हैं। इसलिए उन्हें नटराज की संज्ञा दी गई है। जय गुरु जी। उनकी वेशभूषा से जीवन और मृत्यु का बोध होता है। सिर पर गंगा और चंद्र जीवन एवं कला के घोतक हैं। शरीर पर चिता की भस्म मृत्यु की प्रतीक है। यह जीवन गंगा की धारा की भांति चलते हुए अंत में मृत्यु सागर में लीन हो जाता है। भगवान शिव नीलकंठ कहलाते हैं क्योंकि समुद्र मंथन के समय जब देवगण एवं असुरगण अद्भुत और बहुमूल्य रत्नों को हस्तगत करने के लिए मरे जा रहे थे, तब कालकूट विष के बाहर निकलने से सभी पीछे भाग गए। उसे ग्रहण करने को कोई तैयार नहीं हुआ। तब शिव ने उस महाविनाशक विष को अपने कंठ में धारण कर लिया था। तभी से शिव नीलकंठ कहलाए, क्योंकि विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया था। ऐसे परोपकारी और अपरिग्रही शिव का चरित्र वर्णित करने के लिए ही इस पुराण की रचना की गई है। यह शिव महापुराण पूर्णतः भक्ति ग्रंथ है। इस पुराण में कलयुग के पाप कर्म से ग्रसित व्यक्ति को मुक्ति के लिए शिव भक्ति का मार्ग सुझाया गया है। जय गुरु जी। अब आपने सुना कि शिव महापुराण का महात्म्य कितना अच्छा है। अब हम सुनते हैं कि शिव महापुराण पढ़ने से हमें क्या फल प्राप्त होते हैं। संगत के मन में आता है ना कि गुरुजी ने क्यों बोला शिव महापुराण पढ़ने के लिए, तो उसके पीछे उनका एक उद्देश्य था कि सब संगत भगवान शिव से जुड़े, जिन्होंने सृष्टि का निर्माण किया है, सृष्टि के रचयिता हैं, वो सब कुछ बताया गया है। गुरुजी को पहले से पता था, इसलिए संगत को वो जोड़ रहे हैं इस ग्रंथ से। और जैसे जैसे संगत को पता चलती है तो वो अन्य संगत को भी उससे जोड़ते चले जा रहे हैं। शिव महापुराण सुनने से हमें क्या फल मिलता है। शिव महापुराण में वर्णन आया है कि जो भी श्रद्धा से शिव पुराण कथा का श्रवण करता है
वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है और भगवान शंकर के परम धाम को प्राप्त करता है। अन्य देवताओं की अपेक्षा भगवान शंकर जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं और थोड़ी सी पूजा का बहुत बड़ा फल प्रदान करते हैं। एक बार भस्मासुर ने भगवान शंकर की तपस्या कर इच्छित वर मांग लिया कि मैं जिसके सर पर हाथ रखूं वह भस्म हो जाए। भगवान शंकर इतने भोले भाले कि बिना सोचे समझे ही भस्मासुर को उन्होंने तथास्तु कह दिया। भस्मासुर ने सोचा कि पहले शंकर जी को ही क्यों ना भस्म करके देखता हूं। भस्मासुर भगवान शंकर के पीछे दौड़ पड़े। भगवान शंकर दौड़ते हुए भगवान विष्णु के पास आए। सो भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धरकर भस्मासुर का हाथ उसके सिर पर रखवाकर भगवान शंकर की रक्षा की। इसलिए भगवान शंकर की थोड़ी सी भी पूजा कर दी जाए तो वह प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्न होकर भक्त को फल दे देते हैं। जो शिव महापुराण की कथा श्रवण करते हैं उन्हें कपिला गाय के दान के बराबर ही फल प्राप्त होता है। पुत्रहीन को पुत्र की प्राप्ति होती है, मोक्षार्थी को मोक्ष प्राप्त होता है तथा जीव के कोटि जन्म पाप नष्ट हो जाते हैं और शिव धाम की उसे प्राप्ति होती है। इसलिए शिव पुराण कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक इस शिव महापुराण का पूजन करता है वह इस संसार में संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में भगवान शिव के पद को प्राप्त कर लेता है। भगवान शिव के पद को प्राप्त करने का मतलब यह नहीं है कि आपकी सोल जो है बराबर हो जाएगी, नहीं। भगवान शिव के पद को प्राप्त करना है कि उनके चरणों की धूल आपको मिल जाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब संगत जी आता है कि जब हम शिव महापुराण पढ़ते हैं तो हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। हालांकि गुरुजी ने इन सब चीजों से, वहमों से बाहर निकाला संगत को, लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से छोटे छोटे उपाय करके तो थोड़ी सावधानियां ही बरत सकते हैं। और उसमें से क्या क्या सावधानियां होती हैं। पूजा के दिन प्रातः स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर पवित्र हो जाइए। तत्पश्चात पूजा स्थल पर भगवान शिव, माता पार्वती और नंदी को पवित्र जल अर्पित करिए। शिवलिंग पर मिट्टी के बर्तन में पवित्र जल भरकर ऊपर से बिल्व पत्र, आंख व धतूरे के पुष्प, चंदन, चावल आदि सब चढ़ा दीजिए। यदि नजदीक कोई शिवालय ना हो तो शुद्ध गीली मिट्टी से ही शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा की जा सकती है। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से लोग जो है सावन के महीने में एक गमला लेते हैं और उसमें मिट्टी में पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं। मिट्टी से ही पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं और उसमें सब कुछ, जैसे भगवान शिव की पिंडी पर जाते हैं आप मंदिर में अर्पित करते हैं, वैसे ही सब कुछ अर्पित कर देते हैं और उसके बाद वैसा ही पुण्य प्राप्त करते हैं जैसा मंदिर में प्राप्त होता है। तो इसलिए एक गमले में मिट्टी भरकर आप पार्थिव शिवलिंग बना सकते हैं। वो भी वही कार्य करता है जो आप मंदिर में जाकर करते हैं। और माता पार्वती जी ने तो पार्थिव शिवलिंग ही बनाए थे। और कई बार संगत के मन में भी ये आता है कि हमने एक गमले की मिट्टी में वो पार्थिव शिवलिंग बना लिया, तो अब हम उस मिट्टी का क्या करें, क्योंकि उसमें तो पार्थिव शिवलिंग बन गया। लेकिन जब आप जल चढ़ा रहे हैं तो वो तो उसमें वैसे ही समाहित हो जाएगा। नेक्स्ट डे आप फिर उसी में ही बनाइए, लेकिन एक ही बार में एक ही पात्र में करिएगा ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। और जब सावन समाप्त हो जाए और आप नहीं वो सब कर ले क्रियाएं तो आप उसमें कोई पौधा लगा दीजिए। शमी का पौधा लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा है। केले का पौधा लगा लीजिए, उसमें शमी का पौधा लगा लीजिए, बहुत ही फल देता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। महाशिवरात्रि पर व्रत के साथ रात्रि जागरण भी करना चाहिए। वह शिव पुराण का पाठ सुनना भी चाहिए। मासिक शिवरात्रि भी आती है संगत जी, हर माह आती है, सबको पता है। जो इस चीज से जुड़े हुए हैं उनको ज्यादा ज्ञान है और आती है। और सावन में तो शिवरात्रि का महत्व भी अलग है। ये शिवरात्रि वो शिवरात्रि नहीं संगत जी, ये मासिक शिवरात्रि होती है जो हर महीने में आती जरूर है।
अगले दिन सवेरे जो तिल खीर, खीर का भोग बहुत पसंद है भगवान भोलेनाथ को, खीर और बिल्व पत्र का हवन करने के व्रत को समाप्त करते हैं। जो मासिक शिवरात्रि का व्रत रखते हैं ना, उनके लिए बताया कि पूरी रात बैठकर जागरण करना चाहिए और श्री शिव महापुराण का पाठ सुनना और पढ़ना चाहिए। जो सुन सकते हैं वो सुने, जो पढ़ सकते हैं वो पढ़ें। और अगले दिन जो तिल, खीर और बिल्व पत्र का हवन करके व्रत को समाप्त कर देना चाहिए। कथा श्रोताओं को सबसे पहले कथावाचक से दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। दीक्षा लेने के बाद ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। जमीन पर सोना चाहिए, पत्तल में खाना और प्रतिदिन कथा समाप्त होने के बाद भोजन करना चाहिए। शिव पुराण कथा का व्रत जो भी लेता है उसे दिन में एक बार ही जौ, तिल या चावल का भोजन ग्रहण करना चाहिए। जिससे सिर्फ कथा सुनने के लिए व्रत किया हो वह प्याज, लहसुन, हींग, गाजर, मादक वस्तुओं का सेवन ना करें। देखिए, प्याज, लहसुन, हींग और गाजर का भी नाम लिया गया कि इनका सेवन नहीं करना चाहिए। जो व्रत रख रहे हैं और जो श्रवण करते हैं, जो कथा सुनने वाले हैं, वो भी तो एक तरीके से व्रत ही हो गया। आप कथा सुन रहे हैं, आप कथा बोल रहे हैं, तो ये थोड़े से चीज बताई गई है कि इन चीजों की सावधानी बरतनी चाहिए। कथा करने वाला काम क्रोध से बचे, गुस्सा नहीं करना है। ब्रह्मचर्य व साधु संतों की निंदा भी उसे नहीं करनी चाहिए। गरीब, रोगी, पापी, भाग्यहीन एवं निसंतानों को शिव महापुराण की कथा जरूर सुननी चाहिए। कथा समाप्ति को एक उत्सव के रूप में बनाना चाहिए। भगवान शिव व शिव पुराण की पूजा करनी चाहिए। कथावाचक की पूजा कर उन्हें दान दक्षिणा देकर संतुष्ट भी करना चाहिए। कथा करवाने के लिए सर्वप्रथम विद्वान ब्राह्मणों से उत्तम मुहूर्त निकलवाना चाहिए। शिव पुराण के लिए श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, अंगहन, माघ, फागुन, वैशाख, ज्येष्ठ और मास के विशेष शुभ दिन होते हैं। लेकिन विद्वानों के अनुसार जिस दिन शिव महापुराण कथा का प्रारंभ कर दे वही शुभ दिन हो जाता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। पुराण करने के लिए स्थान अत्यधिक पवित्र होना चाहिए और जन्मभूमि में शिव पुराण करवाने का विशेष महात्म्य बताया गया है। इसके अतिरिक्त हम तीर्थों में भी शिव महापुराण का आयोजन कर सकते हैं और हमें विशेष फल प्राप्त होता है। फिर भी जहाँ मन हो, संतुष्टि पहुँचे मन को, उसी स्थान पर कथा करने से शुभ फल की प्राप्ति हो जाती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये आपको बताया कि क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। और अब शिव महापुराण में हम क्या पढ़ते हैं, ऐसा क्या है उसके अंदर। उसमें 7 खंडों का में विभाजित है आपकी शिव महापुराण। उसी के वर्णन बताया गया कि शिव पुराण का क्या सा रूप है, क्या उसमें क्या क्या मिलेगा। जिस तरीके से एक बुक होती है उसमें आपको एक इंडेक्स होता है ना, तो वही सेम है कि जब हम श्री शिव महापुराण पढ़ते हैं तो उसमें कितने खंड हैं, कितने श्लोक हैं, कैसे उसके पृष्ठ हैं, यही बताया जाता है ना किसी बुक में। तो ऐसे इसमें भी है। इस पुराण में लगभग 25,000 श्लोक हैं। यह श्लोक जो है 7 खंडों में विभाजित है और हर खंड का एक नाम है। सबसे पहले खंड का नाम है विद्येश्वर संहिता, दूसरे खंड का नाम है रुद्र संहिता, तीसरे खंड का नाम है शत रुद्र संहिता, चौथे खंड का नाम है कोटि रुद्र संहिता, पांचवें खंड का नाम है उमा संहिता, छठे खंड का नाम है कैलाश संहिता और 7वें खंड का नाम है वायु संहिता। इनमें से जो रुद्र संहिता है उसके 5 भाग किए गए हैं और वायु संहिता के 2 खंड हैं। तो इस तरीके से आपको इसके सब खंड भी देखने को मिलते हैं। श्री शिव महापुराण का प्रवचन एवं स्वयं, अब प्रवचन किसने दिया था श्री शिव महापुराण का? भगवान शिव ने ही किया था। महर्षि वेद व्यास ने सनत कुमार जी के कहने पर इस पुराण को लिखा है। मूल शिव महापुराण की श्लोक संख्या 1,00,000 है, लेकिन व्यास जी ने इसके श्लोकों की संख्या 24,000 में कम कर दी है और पुराणों की क्रम संख्या के अनुसार यह 4थे स्थान पर माना जाता है। यह पुराण समस्त पुराणों के माथे का टीका है
और इसमें आपको विज्ञान से जुड़ी, धर्म से जुड़ी, और वो भी कौन सा धर्म, निष्काम धर्म से जुड़ी बातें पढ़ने को, सुनने को मिलती हैं। और जो इसे बड़े प्रेम से पढ़ता और सुनता है वो भगवान शिव का परम प्रिय हो जाता है, उनके नजदीक पहुंच जाता है, उन पर भगवान कृपा करते हैं। और जब इस तरह की घटनाएं हमारे साथ होती हैं तो हम तो धन्य धन्य हो जाते हैं। अब श्री शिव महापुराण की कथा कैसे प्रारंभ हुई, मैं थोड़ा सा वर्णन करूंगी आपके साथ कि कैसे इसका प्राकट्य हुआ था। श्री शिव महापुराण जी पुराण जो हम ग्रंथ पढ़ते हैं, कैसे सोचा गया कि एक ग्रंथ बनना चाहिए। अब क्या था, श्री शिव महापुराण की जब रचना की गई तो उससे पहले क्या स्थिति बनी कि जब ये इसकी रचना की गई। कहते कि भगवान नारायण जब जल में शयन कर रहे थे तभी उनकी नाभि से एक सुंदर, एक विशाल कमल प्रकट हुआ गया। उस कमल में ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। माया के वशीभूत होकर ब्रह्मा जी अपनी उत्पत्ति के कारण को नहीं जान सके। चारों ओर उन्हें जल ही जल दिखाई दे रहा था। तब आकाशवाणी हुई कि तपस्या करो। 12 वर्षों तक तपस्या करने के पश्चात भगवान विष्णु ने चतुर्भुज रूप में उन्हें दर्शन दे दिए और कहा कि मैंने तुम्हें सत्व गुण से निर्माण किया है, मतलब मैंने तुम्हारा निर्माण किया है। लेकिन जो ब्रह्मा जी थे वो तो माया से लीन हो गए थे, वो तो माया के विमुख हो गए थे, माया के वश में आ गए थे। तो उन्होंने विष्णु जी से बोला कि उन्होंने उनके स्वरूप की रचना नहीं की, उनको नहीं बनाया है, और यह जानकर कि तुम्हें भी तो किसी ने बनाया होगा। और दोनों आपस में इस मुद्दे पर आए कि दोनों में बहस हुई और दोनों ही युद्ध करने को आतुर हो गए। जब उन दोनों के बीच में, ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच में बहुत घमासान युद्ध आरंभ हो गया, तो उस युद्ध का अंत करने के लिए, उसको शांत करने के लिए ज्योतिर्लिंग रूप में भगवान शिव आए। दोनों बड़े आश्चर्य से उस ज्योतिर्लिंग को देख रहे थे, उसका स्वरूप जानना चाहते थे। तो इसलिए ब्रह्मा जी हंस का रूप धारण करके ऊपर की तरफ चले गए और भगवान विष्णु वाराह रूप धारण कर नीचे की तरफ चले गए। दोनों ज्योतिर्लिंग के आदि आदि अंत तक पता लगाने के लिए भटकते रहे, घूमते रहे, पर उन्हें कहीं से उसका पता ही नहीं चला कि किसका ऊपर का, इसका मतलब आदि क्या है, और वो नीचे गए हैं तो उसका अंत क्या है, किसी को छोड़ नहीं पाया और दोनों वापिस आ गए। और उसमें समय लगा इनको लगा 100 वर्ष समय बीत गया उस दौरान। इसके बाद ज्योतिर्लिंग ने ओंकार शब्द का नाद सुनाई दिया। कहते जैसे ज्योतिर्लिंग में गए वो प्रवेश ऊपर की तरफ जा रहे ब्रह्मा जी और हंस के रूप में, और जो भगवान विष्णु है वो वाराह रूप में नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो उन्हें कुछ नहीं दिखाई दे रहा, कहाँ से आदि है इसका, कहाँ से छोर है, कुछ नहीं पता चल रहा। 100 वर्ष तक वो ऐसे ही भटकते रहे, वो ऊपर जाते रहे, वो नीचे जाते रहे, लेकिन सिर्फ एक शब्द सुनाई दे रहा था, वह था ओम। जब बाद में कहते हैं कि जब उस तरह का शब्द उनको सुनाई दे रहा था तब उनको एक पंचमुखी मूर्ति दिखाई पड़ी, और ये ही कौन थे, भगवान शिव थे। ब्रह्मा और विष्णु ने उन्हें प्रणाम किया। तब शिव ने कहा कि तुम दोनों मेरे ही अंश हो और मुझसे ही उत्पन्न हुए हो। ब्रह्मा को सृष्टि की रचना करने के लिए और विष्णु जी को सृष्टि का पालन करने के लिए जिम्मेदारी प्रदान की गई। शिव पुराण में 24,000 श्लोक हैं। इसमें आप पढ़ेंगे तारकासुरवध, मदनदाह, पति की तपस्या, शिव पार्वती विवाह, कार्तिकेय जी का जन्म, त्रिपुरा असुर का वध, केतकी के पुष्प की पूजा क्यों निषेध है। भगवान शिव की पूजा में केतकी का जो फूल है वो कभी नहीं चढ़ाया जा सकता। भगवान शिव की पूजा में केतकी का जो पुष्प होता है वो नहीं चढ़ाया जाता। हाँ, उनके मंदिर के बाहर जो तोरण लगता है उसमें केतकी का पुष्प सजाया जाता है, लेकिन भगवान शिव की पूजा में उसका प्रयोग निषेध है, क्योंकि केतकी के पुष्प ने भगवान विष्णु से और ब्रह्मा जी से झूठ बोला था। ब्रह्मा जी से झूठा था कि भगवान मैं हूं, तो इस तरीके से उनको छल लिया था उन्होंने। तब भगवान शिव को पता चला तो उन्होंने केतकी के पुष्प को श्राप दिया था कि मेरे पूजन में कभी तुम्हारा उपयोग नहीं होगा, उसको दूर कर दिया था। इसके अलावा
आप पढ़ेंगे कि रावण की शिव भक्ति, और इसी तरीके से बहुत सारे प्रसंग आपको इसमें पढ़ने के लिए मिल जाएंगे। तो संगत जी, ये है श्री शिव महापुराण का मैंने आपको एक छोटी सी रूपरेखा प्रस्तुत की। और कल से हम श्री विद्वेश्वर संहिता से शुरू करेंगे, और जिनके पास जो श्री शिव महापुराण की कथा कर रहे हैं और जिनके पास नहीं है वो परेशान ना हो, वो सुने, श्रवण करें। और शिव चालीसा का वो तो कर ही सकते हैं, डेली शिव चालीसा पाठ करें और गुरु जी का मंत्र जाप करें, गुरु जी के सत्संग सुने, गुरु जी के में ही आस्था बनाए रखें, मन से ओम नमः शिवाय का जाप करें। और मैं आज अपनी वाणी को यही विराम दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी। संगत जी, डेली आप 10:30 बजे सुबह मॉर्निंग में आप श्री शिव महापुराण के पाठ का अध्ययन सुनेंगे, श्रवण करेंगे। हम सब मिलकर गुरु जी का गुणगान करेंगे। और यही मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, जैसे आपने अभी तक प्रेम बनाए रखा, आगे ही बनाए रखेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।